एक और नया बच्चा जुड़ा हुआ है, उनसे हम पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर का लेवल कैसा है। तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सर दीपांशु पवार है। तो दीपांशु भाई, यदि आप नंबर बताने में कंफर्टेबल हो तो नंबर बताएंगे। सर मेरे 60 नंबर है। 60 नंबर। तो एमपीजी के कोई क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजी के सर मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं पता एमपीजी के क्या है, शायद 2 सवाल थे एमपीजी के। अच्छा, तो आप साइंस का कोई क्वेश्चन? साइंस के सर खूब क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के। तो कोई टॉपिक यदि आपके दिमाग में हो? सर फिजिक्स ज़्यादा है। अच्छा, साइंस में ही फिजिक्स ही ज़्यादा है। ओके। और मैथ्स और रीजनिंग की यदि हम बात करें? वो तो बहुत ईजी है, कोई बच्चा नॉर्मल पढ़ा है वो भी कर देगा। तो यदि मैं टॉपिक वाइज बात करूँ, मैथ्स में अरिथमेटिक या एडवांस कौन सा ज़्यादा आया? एडवांस तो है ही नहीं, अर्थमेटिक है। एडवांस के 2 क्वेश्चन थे शायद एडवांस के। अर्थमेटिक है वो भी बहुत ईजी है। जैसे रेशो, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज का 1 क्वेश्चन था। अच्छा। रेशियो का 2 क्वेश्चन थे रेशियो के। परसेंटेज का शायद 1 सवाल था। और यदि हम बात करें भारत का जीएस या एमपी का जीके, जीएस किसका ज़्यादा है, एमपी का या भारत का? एमपी का तो इतना नहीं है, दोनों का बराबर लगा लो। अच्छा, दोनों। तो जीएस के 20 प्रश्न मान सकते हैं, 21 प्रश्न आए होंगे? जी सर, दोनों को जीएस को मिला के और साइंस को मिला के 40 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, 45 प्रश्न होंगे। 40। चलिए, बहुत बहुत। यहाँ बच्चा जुड़ा हुआ है, आपका नाम क्या है? सरचना चौहान। यदि कंफर्टेबल हो तो आपके मार्क्स बताएंगे आप? 69। अच्छा, 69 आए हुए। तो मुझे एक बात बताएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग और एमपी जीके, स्टैटिक जीके और साइंस। तो मैथ्स में अरिथमेटिक ज़्यादा आया या एडवांस ज़्यादा आया? अर्थमेटिक वाला। अरिथमेटिक ज़्यादा। और यदि मैं आप जीएस की यदि हम बात करें तो उसमें एमपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं? जी सर, 4 से 5 क्वेश्चन मिले, कला संस्कृति से आए हैं। अच्छा। और मतलब उनकी जैसे डांस से आए तो डांस में कितना समय लगता है, ये सवाल आए थे। अच्छा, और यदि मैं आपसे पूछूं भारत का कोई जीएस वगैरह पूछा है भारत का? जी सर, जैसे कि ज्योग्राफी में आया था। हाँ, बांध से संबंधित क्वेश्चन आए थे। अच्छा, बांध से आया था। ठीक है, ठीक। कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए? जैसे ब्लड रिलेशन का सुन रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है। और डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन? और कोडिंग डिकोडिंग के होंगे 2 से 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग 2-3 और ब्लड रिलेशन। हाँ। और कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन? कथन निष्कर्ष से हैं 3 क्वेश्चन है और श्लोक से हैं 2 क्वेश्चन। दो श्लोक से और कथन निष्कर्ष से 3। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से था। मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? क्लॉक से थे 2 क्वेश्चन। 2 कैलेंडर वो था मेरा रमेश वाला। ओके। और एक था वो एंगल निकालने वाला। ओके ओके। और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? कैलेंडर से थे 2 क्वेश्चन। एक बीता हुआ कैलेंडर था और एक जैसे पूछा था किसी महीने की 19 तारीख को बुधवार है। हाँ हाँ। तो उससे पहले जैसे पहला शनिवार कौन सी तारीख को होगा? तो क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चंस बन रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। मैथ्स की अगर बात करें तो अरिथमेटिक में कोई टॉपिक बता सकते हैं आप जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन? रेशियो से था और मिक्सचर एलिगेशन। ओके। और सीआई से क्वेश्चन था। सीआई से था। और अगर एडवांस की बात करें तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा है? एडवांस एक तो मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन थे। ओके। और एक वो था ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन उसमें थे। चलिए, थैंक यू। वेलकम। सियाराम दांगी जी, कितने क्या मार्क्स आए आपके सर? सर 67 नंबर आए। 67 नंबर आए। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी? ओबीसी है सर। अच्छा, कैसा क्या रहा पेपर का लेवल? साइंस का आप बता रहे हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा पूछी गई है। सर साइंस से उधर अम्ल क्षार और वो उधर प्रेरित धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नेम, ये क्वेश्चन आए सर उससे। मतलब फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी लेवल के पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ईवीएस वगैरह का कुछ क्वेश्चन आए साइंस में? नहीं सर, ऐसे नहीं आए। और ये तर्क बेस पे ज़्यादा आए। रीजनिंग में तर्क और कथन पे आधारित क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए बैंकिंग लेवल के, ऐसा है? सर उसमें एक क्वेश्चन वो ज़्यादा आए कि अगर आपका दोस्त है और आपकी हाथापाई हो जाती है तो आप क्या करेंगे? अच्छा, वो कथन और निष्कर्ष वाले हैं भाई। अच्छा अच्छा। क्या करेंगे? अच्छा, चलिए सर, आपका कैसा रहा पेपर? इन्होंने सही बताया है, पेपर तो थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भानु बघेल है। भानु बघेल जी, कितने मार्क्स आए सर आपके? मेरे 67 मार्क्स आए हैं। 67 मार्क्स आए। आपके भी बेहतरीन मार्क्स हैं। आपकी कैटेगरी क्या है सर? मेरी जनरल से काउंट होऊंगा मैं। अच्छा, फिर भी बेहतरीन नंबर है। अगर आप बोल रहे हैं कि पेपर टफ आया, हो सकता है कि भाई नंबर भी बढ़ भी सकते हैं आपके। एक और विद्यार्थी जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे भाई, आपका नाम क्या है? जी सचिन नाम है मेरा। कहाँ से हो आप? मैं आगरा से। आगरा से। तो आप मुझे ये बताएंगे, आपके यदि कंफर्टेबल हो तो मार्क्स कितने आए? ये मार्क्स है 70 है। तो भाई आराम से हो जाएगा। यदि आप फिर हमारे पास फिजिकल पर डिपेंडेंसी है। फिजिकल होगा अभी 100 नंबर का। हाँ। तो उसमें 80 करीब तो। अरे चलो, बढ़िया। नहीं दिख रहा है फिजिकल फिटनेस। तो मुझे आप सिर्फ आने वाले बच्चों के बारे में एक बात बताओ
कि सबसे ज़्यादा फोकस यदि एमपी जी के बच्चे करते हैं तो एमपी जी के प्रश्न बच्चे बता रहे कि 4 से 5 प्रश्न मिले हैं, तो क्या मिले हैं क्या? हाँ 4 से 5 ही प्रश्न मिले हैं MPG के हाँ। और बाकी जो है पजल के 4 से 5 क्वेश्चन है और पजल हार्ड थी थोड़ी। अच्छा, मतलब रीजनिंग में जो पजल थी वो थोड़ी हार्ड थी। और यदि मैं मैथ्स की लेवल की बात करूँ तो कैसा है मैथ्स? मैं सीधी था। तो उसमें एडवांस अरिथमेटिक कैसा तो है? उसमें जो है एडवांस का जो प्रिज्म आ रहा है उसमें। अच्छा, प्रिज्म आ रहा है। चलिए, तो अपन बोल सकते 2D 3D को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ना। और यदि मैं आपसे बात करूँ तो भारत का जीएस वगैरह आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, स्टैटिक वगैरह थोड़ा सा पूछा गया। मतलब 20 क्वेश्चन हम मान ले जीएस के आ रहे हैं। 65 आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग के। मानसिक अभिरुचि जो है उसमें नया आया है अभी, मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन है उसमें। अच्छा, उसमें मानसिक अभिरुचि कम से कम 6-7 क्वेश्चन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या नाम है सर आपका? रामराज सिंह सर। रामराज सिंह जी। तो रामराज जी, आपका कैसा गया पेपर? पेपर तो ठीक था सर, 72 नंबर आए मेरे। 72 नंबर आए। आपका कैटेगरी क्या सर? आप ओबीसी है मेरी। ओबीसी कैटेगरी से 70 नंबर आए, बहुत बेहतरीन नंबर हैं आपके। फिजिकल में लग जाइए। और आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा सेगमेंट था मैथ्स रीजनिंग जीके साइंस, किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? सर रीजनिंग से ज़्यादा आए, मैथ से थोड़े मतलब रीजनिंग के कंपैरिजन कम आए सर उसमें। अच्छा। और सर रीजनिंग में क्वेश्चन का पैटर्न बदला है सर ने। हाँ, बच्चे बता रहे हैं कि बैंकिंग लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टॉपिक बता सकते हैं रीजनिंग में आप? सर ये सीटिंग अरेंजमेंट में है सर, वो 4-5 तरह के मतलब अलग अलग टाइप। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई रीजनिंग में। और मैथ्स में मुझे आप ये बताना, मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर मैथ्स में एक तो स्पीड ट्रेन से आया था, वो बहुत ईजी था सर। और जिसके बाद में इजी से जितने भी थे कैलकुलेटिव वाले कम थे थोड़े। साइंस का पोर्शन कैसा क्या रहा, मतलब कि 10 नंबर 15 नंबर का कैसा क्या पूछा गया? साइंस थोड़ी अच्छी थी सर। अच्छी साइंस। हाँ, अच्छी साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर कहें हम ईबीएस से? सर ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे थे ना उनका लेवल ठीक ठाक था सर। ऐसा अगर मैं इजी जीके की बात करूं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं या हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन? से डांस वगैरह से आए थे क्वेश्चन। डांस से क्वेश्चन आए हाँ थे, सर। लोक नृत्य से क्वेश्चन आए थे, पुरस्कार वगैरह से क्वेश्चन? पुरस्कार से नहीं आए थे सर, वो नृत्य के थे क्वेश्चंस। ओके ओके, तो बढ़िया है। आप फिजिक्स एमपीजी के काफी आ रहा है। अच्छा, काफी आ रहा है। क्वेश्चन आए थे लगभग? आ रहे थे। तो एमपीजी के में क्या पूछा जा रहा है में से? सर ऐसा ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अभी पेपर दे के आया हूँ तो दिमाग में इतने क्वेश्चन है नहीं, मतलब वो कि कौन से टॉपिक में क्या आया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि एमपीजीके में क्या आपको देखने को मिले एमपीजीके के प्रश्न? एमपीजीके का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है मुझे कि व्हाट इज हु इज द हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती। अच्छा, रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या है? और यदि मैं आपसे बात करूं तो मैथ्स में आपको जैसे चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, पार्टनरशिप, साझेदारी, किस सिंप्लीफिकेशन, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, सिंप्लीफिकेशन से भी था एक, और साझेदारी से था, और कंपाउंड इंटरेस्ट से था कि कुछ ऐसा था कि 10,000 का 5% एक साल का कितना है, मतलब ऐसा 2-3 साल का नहीं था। अच्छा। और फिर मेंसुरेशन से था अपना कि वो इसका घन का आयतन दे दिया और उसका फिर मतलब हम ये बोल सकते हैं 2D 3D से प्रश्न आया हुआ बिल्कुल आया है ना। और से भी था एक, ज्योमेट्री से भी प्रश्न आया था। तो और इसके अलावा यदि हम बात करें रीजनिंग के कोई से टॉपिक बता दीजिए ताकि बच्चों को भी आसानी लगे। टॉपिक जो था एक तो कथन निष्कर्ष। हाँ। और आप समझ लीजिए कि जो भी आबकारी में आई थी वो सारे ही थे। आबकारी का आप आंसर की देख सकते हो। हाँ। उसके बिहाफ पर, और बाकी तो जो रीजनिंग में टॉपिक होते हैं वही है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि जो आबकारी का पैटर्न है वही पैटर्न जो है आपको इसमें मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्यारे, कि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कैसा है? यार रीजनिंग तो बढ़िया आई, मैथ का लेवल भी अच्छा आया। जिसकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी रही होगी तो लगभग 102 में से कम 80-90 तक जाएंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जैसे अभी आबकारी परीक्षा हुई थी तो उसकी जो आंसर शीट आप अपने देखी है, वो मैंने अटेंड नहीं कर पाया था पेपर किसी मजबूरी की वजह से, तो उसका तो मैं बता नहीं सकता। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है? करंट अफेयर के सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, बस 1-2 क्वेश्चन ही आए। अच्छा, और साइंस कितने मार्क्स की आई है? साइंस तो लगभग 10 नंबर की आई होगी। अच्छा, 10 नंबर की आई है। कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा है कि सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? हाँ सर, केमिस्ट्री से फार्मूला वगैरह पूछे गए हैं। अच्छा। और सर बहुत सी जीके वगैरह में तो बहुत इतने सरल क्वेश्चन है, जैसे कि वो ना होते वो महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। हाँ। ऐसे क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है, गोदावरी नदी भी शायद पूछी गई थी, और रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या है, इस तरीके से। जी। तो मतलब एमपी के 4-5 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं।